नमस्कार साथियों। तो आज है 16 फरवरी 2025। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में जिस पर कल तेजी हो सकता है फॉर सम रीजन। दोस्तों अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में जिस पर कल गिरावट हो सकता है फॉर सम रीजन। और आप सभी व्यूअर्स को मैं यही कहूंगा कि कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे इन सारे कंपनी की शेयर्स को अपने रडार में ऐड करके जरूर रखिए। पॉसिबल हो तो अभी से ऐड करके जरूर रखना, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे अल्टीमेटली क्या वजह है। तो शुरू करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे, और रिजल्ट दोस्तों बहुत ही खराब था। जैसे कि आरवीएनएल, लास्ट डे देखिए शेयर वैसे ही गिरावट हुआ था 5.5% नीचे, और शाम के वक्त कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था क्वार्टर 3 का, जिसका इंपैक्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिला। बट कल जैसे ही बाजार ओपन होगा मोस्ट प्रोबेबली गिरावट हो सकता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि 100% गिरावट होगा, बट एक मेजोरिटी ऑफ चांस रहता है क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस वीक रहा, बहुत ज्यादा वीक रहा गिरावट होने का। समझा चुका हूं मैं आपको। अब चलिए देख लेते हैं कंपनी की रिजल्ट। देखिए शॉर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की इनकम था 4,690 करोड़ रुपए, इस बार गिर के 4,500 करोड़ के नजदीक पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ड्रॉप हुआ। कंपनी की मार्जिन देखिए 5% मेंटेन किया, चलो ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है फिर से देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे गिर गया, 359 करोड़ से गिर के 312 करोड़ पे पहुंच गया, जिसके कारण कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस उस पर भी देखिए गिरावट हुआ ईयर ऑन ईयर बेस पे, ठीक है। तो जिस कारणवश कल मैं कहूंगा आरबीएल के शेयर के ऊपर नजर रखिए, और ऑलरेडी शेयर काफी हद तक करेक्शन हो चुका है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ एक्स फैक्टर भी है, जैसे कि आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स को बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, ऊपर से ग्लोबल मार्केट हो गया या ओवरऑल बाजार की सेंटीमेंट किस तरफ है, और खास करके पीएसयू सेक्टर की सेंटीमेंट किस तरफ है, बहुत सारे चीज ना यहाँ पे वेरी करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रखिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों एक और कंपनी है जिसका रिजल्ट आउट होता लास्ट नाइट को, मतलब शुक्रवार शाम के वक्त, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। इसका भी रिजल्ट हमने देखा था, बहुत ही खराब था। पहला आप देख लीजिए कंपनी की बोथ सेगमेंट पे इनकम, अब देखिए गिरावट हुआ 373, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे सबसे खराब दोस्तों परफॉर्म किया। कंपनी की मार्जिन वीक हो चुका है। मार्जिन आप देखिए इसके पहले था 37%, 36%, 41%, 38%, इस बार 33% हुआ, ठीक है। और ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं है, कंपनी की मार्जिन वीक हुआ, कंपनी की इनकम गिरा, तो जिसके कारण कंपनी के जो लॉस हुआ था 3 करोड़ लास्ट ईयर पे, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की लॉस था 37 करोड़, इस बार लॉस वाइड हो चुका है, बढ़ चुका है, 47 करोड़ की नुकसान हुआ है कंपनी को, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रखिए, मोस्ट प्रोबेबली शेयर में गिरावट होने का फिर से एक बड़ा चांस है। और ऑलरेडी हमने देखा कि शेयर वैसे तो क्रैश कर चुका है लास्ट एक साल पे, आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 70% के आसपास गिर जाना मतलब बहुत गंदा बात है। तो इसको ऊपर नजर रखिए। आप देखिए कुछ ऐसे कंपनी है जिसका रिजल्ट सीरियसली खराब था, जैसे कि आप देख सकते हो एमटीएनएल हो गया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, सरकारी कंपनी, इसको ऊपर भी नजर रखिए। इसका भी रिजल्ट हमने देखा था लास्ट नाइट आउट हुआ था, बहुत ही खराब था। इसके अलावा देखिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है, इसका भी रिजल्ट मैं कहूंगा थोड़ा सा वीक टाइप का था, बहुत खराब नहीं, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि डिश टीवी या एमटीएनएल जैसे इतना खराब नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा वीक था, ठीक है। तो इन चार कंपनी की शेयर मैं आपको कहूंगा बिकॉज कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 में काफी वीक रहा, जिसके ऊपर नजर रखिए, ठीक है। अभी दोस्तों नेक्स्ट कुछ शेयर में जाने से पहले ना मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूं। ऑलरेडी देखिए ये न्यूज मैं कल रात की 10:30 के वीडियो में कवर भी कर चुका हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली न्यूज का मतलब यह है कि ट्रंप से ऑटो टैरिफ्स टू कम अराउंड 2 अप्रैल। अब ट्रंप की जब आप इंटरव्यू देखते हो ना, वहां पे आप देखना कि ट्रम्प हमेशा एकदम कैजुअली बोल देते हैं, मतलब बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ऑटो सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाएंगे वही 2 अप्रैल के आसपास। भाई ये जो न्यूज है ना, ट्रम्प के लिए हो सकता है कि एकदम कैजुअली इन्होंने स्टेटमेंट में कह दिया, बट कल दोस्तों सीरियसली बोल रहा हूँ ऑटो सेक्टर को बुरी तरह हर्ट कर सकता है, ठीक है। अब बात ये भी है कि देखिए इन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया कि कौन सी देश की कौन सी ऑटो ब्रांड या कौन सी ऑटो कंपनी के ऊपर यहाँ पे टैरिफ चार्ज होगा, ठीक है। बट वो सारी चीज तो जब इम्प्लीमेंट करेगा धीरे धीरे करके तभी मालूम पड़ेगा। बट हाँ, कंपनी ट्रम्प जो है ऑटो इंडस्ट्री को फिर से हिलाने वाला है, और कल मैं कहूंगा ये जो सारे ऑटो सेक्टर की कंपनी है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा या क्या बोलते हैं आपके सुजुकी हो गया, आइशर हो गया, इस पर ही टैरिफ चार्ज होगा, नहीं। बात ये है कि देखिए
जब इम्पैक्ट होगा ना एक इंस्टेंट, वो दोस्तों आपको कल ही देखने को मिलेगा। समझा चुका ना मैं आपको। देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमने देखा था लास्ट वीक की सोमवार, आप देख लीजिए मेटल सेक्टर के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का बात किया था, है ना। पूरे मेटल सेक्टर ध्वस्त हो गया है कि नहीं बताइए, और वो सस्टेन किया था 2 दिन तक। 2 डेज दोस्तों हमने देखा था लगातार बैक टू बैक 2 दिन मेटल सेक्टर में गिरावट हुआ था। ठीक सेम चीज मैं आपको कहूंगा कि कल ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो सेक्टर के ऊपर भी नजर रखिए, हर एक शेयर के ऊपर जितना भी। देखिए यहाँ पे तो मैं 3-4 ही ऐड किया हूँ, अदरवाइज काफी लेंथी हो जाएगा। और भी बहुत सारी कंपनी है, अशोक लैंड हो गया, बजाज ऑटो हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। उसको अपने रडार में ऐड करके जरूर रखिए, ठीक है। अच्छा अब चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स हैं, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, उसको मिस मत करना, बिकॉज उस वीडियो में हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल सोमवार बाजार किस तरफ खुल सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, निफ्टी बैंक निफ्टी, आज पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट को पाई टू पाई कवर करेंगे। मिस मत करना, सेम टाइम जो हर रात आता है 11:30 के आसपास आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखिए, बिकॉज वहां पे मैं टाइम टू टाइम आपको स्टोरी के थ्रू अपडेट दे देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा रिपोर्ट वगैरह आउट होता है। ओके ओके, सो बैक टू द पॉइंट, एनएचपीसी। अब सर एनएचपीसी में क्या दिक्कत है, इसका नाम क्यों ले लिया आपने? तो एक्चुअली बात यह है कि मैंने नहीं लिया, कंपनी की तरफ से जो एक बिजनेस की अपडेट आया था कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कैपेक्स रखा है, एलोकेट किया है 8,000 करोड़। अब दिक्कत यहाँ पे है कि जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 25 में यही सेम कैपेक्स था 11,700, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 8,000 बहुत कम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बाजार को थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, बाजार को मतलब शेयर प्राइस को, ठीक है। तो फॉर दिस न्यूज नजर रखिए एनएचपीसी की शेयर में। अच्छा इसके अलावा देखिए कुछ और भी शेयर्स हैं जिस पर हमने देखा था लास्ट डे भारी भरकम गिरावट, गिरावट मतलब क्या, क्रैश हुआ था, ऑनेस्टली से क्रैश हुआ था। अब देखिए वजह तो है, कंपनी की रिजल्ट अगर वीक रहा, बाजार की सेंटिमेंट वीक रहा, खास करके स्मॉल कैप मिड कैप, है ना। शेनको गोल्ड इसके ऊपर नजर रखिए, दीपक नाइट्राइट एक टाइम पे कितना प्यारा कंपनी था, कितना बढ़िया कंपनी था। आप जरा सोचिए 2020 21 22 तक भी कंपनी कितना बढ़िया रिटर्न दिया था, उसके पहले तो अलग ही लेवल पे चल रहा था, हर एक साल 80-100%। ये ऐसे शेयर है बहुत, जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स है ना, या आप बोल सकते हो कि जो बिगिनर्स हैं उनको शायद मालूम नहीं है। दीपक नाइट्राइट आरती इंडस्ट्री ऐसे ऐसे कंपनी है ना जो हर साल 80-100% करके रिटर्न कमा के देता था एक टाइम पे। 2020 के पहले की बात है, इवन लॉकडाउन के बाद भी बहुत अच्छे रिटर्न थे, बट आज देखिए कंपनी के हालात काफ़ी खराब हो चुका है, ठीक है। तो इसको और भी नजर रखिए। अच्छा इसके अलावा देखिए कुछ और कंपनीज हम बात करेंगे, जैसे कि जिसका वेटेज एक्चुअली इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक आईसीआईसी बैंक हो गया, इसको ऊपर नजर रखिए। एचडीएफसी बैंक हो गया, वेटेज अनुसार तो ये सबसे वेटेज कैरी करता है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत की लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, इसको बड़ी नजर रखिए। तो देखिए ये कुछ कंपनी है, मैं ये लास्ट 3 वाला नहीं, ये तो मैं आपको नॉर्मली बता दिया क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसके पहले जो सारी कंपनी की शेयर्स को लेकर हम बात किए, इस पर दोस्तों कल कम करेक्शन हो सकता है, गिरावट हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं आपको बता दिया। और दूसरी बात यह है कि देखिए जब भी मैं बार बार कहता हूँ ना कि करेक्शन हो सकती है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 100% होगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी मैं कहता हूँ कि गिरावट होगा मतलब मेजोरिटी ऑफ चांस रहता है, मेजोरिटी ऑफ कितना 60% 65% वेरी करता है, ठीक है। बाकी जो चांस है वो देखिए बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, जियोपॉलिटिक्स, सेक्टरल वाइज सेंटिमेंट बहुत कुछ वेरी करेगा, क्योंकि शेयर मार्केट है। यहाँ पे शेयर मार्केट में भगवान को छोड़कर और कोई 100% की गारंटी दे ही नहीं सकते। अगर दे रहा है तो मतलब आपके साथ फ्रॉड करे, सीधी सी बात है। हम्म। अब चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन किया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, है ना, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये तीनों का नाम तो ऑलरेडी हम देख लिया। इसके बाद देखिए इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ये 10 कंपनी की जो वेटेज है राइट साइड में आप देख सकते हो। इसको अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे ना, लगभग आपको 55 से 60% वेटेज यहाँ पे ही दिख जाएगा। अब जरा सोचिए कितना ज्यादा वैल्यूएबल शेयर है ये सारे, है ना।
और दूसरी बात, सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इसको तो हम कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। वेटेज आप देखिए 34% के ऊपर वेटेज है, 34%। जिसके अंदर एनबीएफसी, बैंक सब इंक्लूड है। इसके अलावा आईटीज के अंदर भी काफी अच्छा वेटेज है, ऑलमोस्ट 14% के आसपास। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल, इसका भी डिसेंट टाइप की वेटेज है। तो ये तीनों सेक्टर्स मैं कहूंगा कल के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है। बाकी दोस्तों, और कोई आपको डाउट्स है और कोई जानकारी पाना है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।